हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें किसी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अभिजीत चावड़ा जी से कि क्या पार्टीशन जो हुआ इंडिया के लिए वो गुड था या नहीं था, एक अच्छी चीज़ थी या एक बुरी चीज़ थी। जो सवाल अगर आपने पहले कभी नहीं सोचा तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बात से भी अग्री करते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ थी। और बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स आई थिंक ज़्यादा लोग स्पेशली पंजाब और बंगाल के एरिया में जिनके प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस पूरे एक्सरसाइज का या इस पूरे डिज़ास्टर का, वट एवर हाउ एवर यू वांट टू डिफाइन इट, वो लोग इसके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट हैं। और ऑफ कोर्स उसके रीजंस समझ आते हैं क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस सारी सिचुएशन के अंदर। बट अगेन बहुत सारे लोग इसके फेवर में है। उनका कहना ये, उनका लॉजिक ये होता है जो इसके बारे में कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ थी। उनका लॉजिक होता है कि जो उस तरह का एलिमेंट था जो रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नेचर का था, वो एक साथ इकट्ठा होके अलग हो गया, जिससे कि थोड़ी सी एक तरीके की कह सकते हो प्योरिटी या थोड़ी सी रिलीजियस जो कट्टरपंथ है, जो धार्मिक कट्टरपंथ, वो कम हुआ इंडिया में, ये मानना है लोगों का। बट एनीवे, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में कुछ आपको शायद ठीक बात भी लगती है, लेकिन पूरी हर हर ऐसे सब्जेक्ट की तरह जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है उसमें आपको दोनों ही साइड पे आर्ग्यूमेंट में कुछ सही चीज़ें बट कुछ गलत चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर नहीं होता डिवीज़न तो शायद संसाधन एक जगह रहते और सही दिशा में लग रहे होते, बजाय इसके कि हर कोई एक दूसरे को मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ने में जितने पैसे खर्च करते हैं और जितने लोग गंवाते हैं अपने, वो सारे रिसोर्सेज और लोग अपना जो दिमाग है और अपना जो लाइक टैलेंट है वो किसी ऐसी जगह लगा रहे होते जिस जो कि शायद कंट्री के लिए एक सकारात्मक होता, इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री होता। और एक और पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगती है कि जो एक लोगों के बीच में कड़वाहट है जो इंडिया और पाकिस्तान के एक दुश्मनी की जो वो है, वो इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे से होड़ रहती है, या जिस तरीके से पार्टीशन हुआ, तो मुझे लगता है कि वो दुश्मनी ना होती, वो कड़वाहट ना होती, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर सेम कंट्री होती तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बट एनीवे, देखते हैं कि अभिजीत चावड़ा जी का क्या कहना है और फिर बात करेंगे उसके बारे में। I have a hypothesis that partition had an unintended positive outcome for India. A major portion of separatists, extremists, jihadists, etc. went to Pakistan. Now we have fewer of these people to deal with, so we could avoid a lot of bad reputation associated with Pakistan, etc. ओके, तो एक्चुअली इस बंदे का वही ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी सारे लोगों से मैंने पहले भी सुना हुआ है। और इनफैक्ट इसने ये नहीं पूछा, इसने अपना ओपिनियन बताया कि मुझे लगता है कि अच्छा हुआ। यस, यही चीज़ मैं कहता हूँ, ये एक स्ट्रेंज एलिमेंट ये लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने, हमने बचपन से इसको एक नेगेटिव चीज़ की तरह देखा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आते हो तो ये वाला रीजनिंग आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। Could India avoid another civil war between separatists and nationalists? Is there anything good that came out of partition for India? And what would have been the picture if partition didn't happen? See, partition happened because of the Congress party, because of the leadership of Mr. Mohandas Gandhi and Mr. Jawaharlal Nehru and various other Congress leaders. It was all a British agenda. The British used the Congress party and the Muslim League as the tools for carrying out partition. It had a geopolitical objective, like I have spoken about several times, even just a few minutes ago. आई थिंक यहाँ पे मेरी और इनकी सोच ना दो डिफरेंट दिशाओं में चली जाती है, जो कि मैं इनसे पार्शली एग्री करता हूँ। यस, ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग तो थी ही इंस्ट्रूमेंटल, उनका तो एजेंडा ही था, जिन्ना ऑफ कोर्स एजेंडा ही था। नेहरू को भी माना जा सकता है कि नेहरू वाज लाइक ओके, आई एम कूल, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, उसने कोई ज़्यादा ट्राई नहीं किया। लेकिन गांधी के जब एक्शंस देखने को मिलते हैं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, उन्होंने सत्याग्रह वगैरह भी किया है इसके अगेंस्ट, बट आई गेस बात नहीं बनी। और जो जियो पॉलिटिकल इसके पीछे एजेंडा था वो तो ऑफ कोर्स क्लियर है। आई मीन
ब्रिटिश लोगों ने कुछ अलग ही लेवल का प्लान किया हुआ था, उसमें कभी करेंगे उसके बारे में बात, बट सिंपल ये है कि उनको अपनी एक आउटपोस्ट चाहिए थी इस एरिया में, प्लस वो इंडिया जितने बड़े लैंड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो कितने ज़्यादा धार्मिक सहिष्णु थे और किसको उसका हक मिलना चाहिए इस बात में वो कितने ज़्यादा आगे थे, ये तो उनका कॉलोनियल पास देख के आपको पता लग ही रहा है। तो वो कोई एंजल तो थे नहीं कि हाँ हम सबको उनका हिस्सा दे के चले जाएंगे यहाँ से, ये ऐसा तो कुछ उनके साथ था नहीं। कुछ मतलब ही रहा होगा, क्योंकि आज भी अगर आप उनके एक्शंस देखो थोड़ा सा बिटवीन द लाइन रीड करके, तो उनको आपको दिख जाता है कि वो कितने फेयर हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ता था कि जो ये ब्रेटन वुड सिस्टर हैं, आईएमएफ वगैरह, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, वो एक्चुअली नहीं है लेकिन उसको, ये सारे एक इस स्ट्रक्चर की तरह से काम करते हैं जो कि फेवर में जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली वेस्ट, उनके फेवर में इनके रूल इस तरीके से डिज़ाइन है कि उनके फेवर में काम करते हैं। गरीब कंट्री या तो बेटर नहीं बन पाती, स्ट्रगल करती रहती है उसी लेवल पे, या फिर ज़्यादा गरीब होती जाती है, और जो अमीर देश हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से, और बिजनेस एक्चुअली फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो एक वन ऑफ द नेगेटिव चीज़ है वो यही है कि जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा होगा उसके पास उतना ज़्यादा और आएगा, और जिसके पास जितना कम होगा उसके पास आना उतना मुश्किल होगा। जितना मैं एडवोकेट करता हूँ फ्री मार्केट होनी चाहिए, बेस्ट सिस्टम सो फार, जैसे कि डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम सो फार, नॉट परफेक्ट बट बेस्ट सो फार, वैसे ही है। लेकिन फ्री मार्केट की भी अपने नुकसान है, ये और उसका नुकसान है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशन, आज की बात कर रहा हूँ, अभी भी ये इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दुनिया में। तो ये कितने अच्छे रहे होंगे 47 में, उसका आप अंदाज़ा लगा लो। तो यस, इनके सेकंड मोटिव थे, मैं अग्री करता हूँ टोटली, जियो पॉलिटिकल मोटिव्स थे सेकेंडरी या प्राइमरी। So that was the objective of partition, and that is why they did partition. Now, had somebody like Subhash Chandra Bose been successful in his campaign to take back India, to liberate India from the British, let's examine a hypothetical scenario in which Subhash Chandra Bose सॉरी, बहुत ही लाउड, कोई व्हीकल है बाहर, liberates India from the British and sets up an independent Indian government, independent of the British or the Japanese. Now, would a person like Subhash Chandra Bose have ever allowed partition? Yes, Mr. Gandhi would have been in India. He would have advocated partition. Mr. Jinnah would have advocated partition. Mr. Nehru would have advocated partition. And the various Muslim League leaders, etc., the Khilafat people, etc., would have advocated partition. What would somebody like Subhash Chandra Bose have done? I suspect he would have shot them all. That's the kind of person he was. And that is what he would have done in the face of a demand for partition. For when नहीं बढ़िया, बट ये ओके, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक एक्सपेक्ट करने कि शायद वो ऐसा करते। पहली बात तो ये श्योर नहीं है कि वो ऐसा करते कि नहीं करते। वो अपने आप में इन लोगों के साथ काम कर चुके थे, कांग्रेस के आई थिंक प्रेसिडेंट रह चुके थे कुछ समय के लिए, भले ही अनबन हो गई हो और हो जाती है, सोच में डिफरेंस आ जाता है लोगों के, बट मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों को गोली मार देते हैं। ये मेरा ओपिनियन है अगेन। बट क्या इस तरीके के जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जहाँ फायरिंग स्क्वाड से काम लिया जाता है, बहुत सारे हैं। नाज़ी जर्मनी हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, जो स्टालिन का टाइम था स्पेशली, चाइना हो गया, माओ का, फायरिंग स्क्वाड से काम लिया जाता है, लाइन में खड़ा करते हैं, गोली मार देते हैं। बट उन सारे ही रेजीम जो हैं उनका आउटकम क्या है? चाइना को अगर आप कहोगे कि तरक्की कर ली चाइना ने, तो चाइना ने तरक्की एक्चुअली डेंग जाओपिंग के रिफॉर्म्स के बाद की है, उससे पहले तो बर्बाद ही थे वो, हमसे ही बुरे हाल थे उनके। तो आई डोंट नो, मुझे ये कोई बहुत ब्राइट आइडिया नहीं लगता। जो वो वाली जो रोड है, जब आप उस रोड पे निकल जाते हो तो उसका जो एंड होता है वो बड़ा ब्रूटल होता है। और जर्मनी का एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लो, नाजी पार्टी के दौरान थर्ड राइक उन्होंने बहुत रैपिड तरक्की की थी, बट उन्होंने साथ साथ जो हरकतें की हैं वो आज भी अगर आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी देखते हो आपका दिल दहल जाता है।
तो वो जो रोड है वो बड़ी रिस्की, और उसका जो रोड का एंड है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट टाइप का होता है. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. Subhash Chandra Bose fought for India's freedom. Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Buddhists, etc. fought for him. They bled for him. They died for him. They died for Mother India. If Subhash Chandra Bose had been successful, there would have been no partition, and any pro-partition elements in the country would have been dealt with in a terrible manner. Subhash Chandra Bose wanted dictatorship in India for at least 20 years. In today's world, that would have been called fascism. I don't care what it's. मैं यही कह रहा, एक्चुअली उन्होंने खुद ही कह दिया, यही मैं कह रहा था कि ये बेसिकली फैशिज्म होता है, और वो जो रोड है ना फैशिज्म की, वो लीड नहीं करती एक अच्छी जगह पे. ये मेरा बेसिकली जो मेरी नज़र जहाँ तक देख पाती है, ये मेरा कहना है उस हिसाब से. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि हर कोई लड़ा था मदर इंडिया के लिए, INA में जो सुभाष चंद्र की इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें. देखो, आपको समझना होगा, इंडिया का एज अ नेशनल एंटिटी एक जो कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त कितना रहा होगा वो मैं श्योर नहीं हूँ इस बात से. वो आज भी मुझे कई मामलों में लगता है कि वो ठीक से स्ट्रेंथन नहीं हो पाया, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो कंट्री है एक्चुअली ये बहुत अच्छा कर रही है, और जितने भी इसकी लिमिट्स के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं खुशकिस्मती है कि हमें इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया और हमें इस तरीके की कंट्री मिल गई, इस तरीके की रूल वाली. हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत ही, क्या वर्ड होता है जो डेजर्ट के अंदर जो कुछ हरियाली होती है, ओएसिस. हम एक ओएसिस में है एक्चुअली. इंडिया एक ओएसिस है. जितनी लोगों को जितनी चीज़ें करने की आज़ादी है, और हम बेटर भी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ. वक्त लगेगा, सर्कमस्टांसेस और बेटर हो जाएंगे. और मैं कोई बहुत ज़्यादा निराश नहीं हूँ इस जो आउटकम आए हैं सो फार 47 से लेके अब तक. बेहतर होता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 47 में जो हुआ वो ना होता, पार्टीशन ना होता, लेकिन इट्स लाइक वाटर पास अंडर द ब्रिज. ठीक है, उसके बारे में अब और बहुत गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ये हो जाता, ये सब सोचने का फ़ायदा नहीं. फ्यूचर में इंडिया सेमीकंडक्टर की फील्ड में जा रहा है, ये है सोचने वाली बात. इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स क्यों नहीं क्विकली इंट्रोड्यूस हो रही, ये है सोचने वाली बात. और हम आज के लेंस से जब जज करना शुरू कर देते हैं ना पास्ट को, तो यार वो पूरा का पूरा आई डोंट नो, मैं अपने आपको उस बैंड वैगन पे कंफर्टेबल फील नहीं करता. जब हम आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से उस लेंस में जज करना शुरू कर देते हैं पुराने लिए गए डिसीजंस को और लोगों को. That's what he would have done had he been the president of India, had he been the leader of India. He possibly could have been a Stalin-like figure in India, and he would have stamped out any Oh shit, बहुत I don't know. Again, इन्होंने स्टालिन का एग्जांपल दिया. स्टालिन एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मास मर्डरर है. स्टालिन एक्चुअली जॉर्जिया का था. जॉर्जिया एक डिफरेंट कंट्री आज के टाइम पे, सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी. मैं एक लड़की से मिला वो जो जॉर्जिया से थी. ठीक है, कभी कभार आप ना अपना जैसे कहते हैं पुटिंग योर फुट इन योर माउथ, कभी कभार आप ऐसी बात कर देते हो आपको लगता है आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. तो मैंने तो गलती से ये बोल दिया कि आप उसने बताया कि मैं जॉर्जिया से हूँ. तो मैंने कहा अच्छा, सो स्टालिन जॉर्जिया से ही तो था. एक्चुअली वो रशियन नहीं था, वो तो जॉर्जियन था. और ये इतनी बेवकूफ़ बात है करने वाली किसी इंसान के सामने, अगर वो आपको पहली बार बता रहा है कि वो जॉर्जिया से है. मेरे को ये बोलते वक्त ही रियलाइज़ हुआ अबे यार ये क्या निकल गया मेरे मुंह से. लेकिन उसका जवाब ये था कि आई मीन ऑफेंडेड, उसको झटका लगा लेकिन वो ऑफेंड नहीं हुई. उसका जवाब ये था कि हाँ, लेकिन वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बेस्ट चीज़ नहीं है. हिटलर हो गया, स्टालिन हो गया, ये इन लोगों की कंट्री में जो ये लोग, ये अशेम्ड हैं इन लोगों से. ये कोई अच्छी फिगर्स नहीं है. चाइनीज़ गंवार है इसलिए उसने माओ की फ़ोटो लगा रखी है अपने नोट के ऊपर. जब कोई वक्त आएगा ना, जब कोई किसी तरीके की जैसे कहते हैं रेनेसांस आएगा एक कॉन्शियस का चाइना में, वो
इनके स्टेटस को चेंज कर देंगे. Mao was the biggest mass murderer ever in the history. National or separatist opposition thoroughly. So what you're talking about is that there is so much jihadism and terrorism and extremism in Pakistan because all these elements went to Pakistan. Well, the fact is that had India not been partitioned, had somebody like Subhash Bose been there, he would have dealt with it severely, and today there would be no such elements in the country. He would have ruled India for 20, 30 years with an iron hand, and that iron hand would have ensured that no such thing would have happened. We see history from the perspective of what's happened today. But history could have been very different. It's all about leadership. अब इन्होंने वही बात की कि हम आज के हिसाब से हिस्ट्री को देखते हैं, बट हिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है. पर यही खतरे वाली बात भी है, हिस्ट्री बहुत डिफरेंट हो सकती है. इन्होंने जो एग्जांपल दिया ना, मैं आपको उस एग्जांपल की कंट्री बता देता हूँ. इन्होंने एग्जांपल दिया, वो 20-30 साल आयरन हैंड के साथ रूल करते हैं इंडिया को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस. आप ये सोचो कि अगर ऐसा होता तो इंडिया डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है. आई डोंट नो, ज़्यादातर लोग, समझदार लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी सो फार गवर्नेंस का बेस्ट सिस्टम है. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. एक कंट्री है बेलारूस, यूक्रेन नहीं, पोलैंड और रशिया के बीच में है, ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है, ठीक है. अभी उन्होंने बड़ा मसला कर दिया था यूरोप के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस का. पोलैंड के बॉर्डर पे भी न्यूज़ में काफ़ी रहा था. उनका जो डिक्टेटर है, गंजा सा आदमी है, लंबा, काफ़ी तगड़ा सा देखने में लगता है. उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको. 91 में जब सोवियत यूनियन टूटा है, तब से लेके आज तक वो 30 साल से वही लीडर है, और वो इसी आयरन हैंड के साथ ही बेलारूस को रूल करता है. ये भी थोड़े दिन पहले एक और मसला किया था, उन्होंने प्लेन को मिड एयर रुकवा लिया जो कि उनकी कंट्री से जस्ट पास हो रहा था, उनकी एयर उससे, और एक डिसिडेंट था उनकी कंट्री का, उसको उतरवाने के लिए फाइटर प्लेन भेज के. एनीवे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखना अगर आपको नहीं पता तो. और बेलारूस की कोई औकात, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता यार. वो डिसेंट साइज़ की यूरोपियन कंट्री है, वो ऑलमोस्ट पोलैंड से थोड़ा ही छोटा, लाइक इटली के साइज़ का, या फिर इटली से कुछ शायद छोटा होगा. बट इटली को हर कोई जानता है, बेलारूस को तो शायद लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता. लोगों को ये नहीं पता होता वहाँ की करेंसी का नाम क्या है. 30 साल हो गए उनको, आयरन हैंड से रूल हो रही है वो कंट्री. कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए. इंडिया को बहुत लोग जानते हैं उस मुकाबले. और दूसरी बात, जो इस तरीके की रूलिंग होती है ना, वो उन कंट्रीज़ में काम करती है जहाँ पे एक कोई, जिस तरीके की डाइवर्सिटी इंडिया में है, एथनिकली, रिलीजियसली होमोजीनस कंट्री कहते हैं उनको. जैसे चाइना है, 90+% जनता हर चीज़ में एग्जैक्टली सेम है, अपने फेथ से लेके, अपनी एथनिसिटी से लेके, अपनी लैंग्वेज से लेके, हर चीज़ में. हम लोग लैंग्वेज में, एथनिसिटी में, फेथ में, हर चीज़ में डिफरेंट है. हम लोग पूरा यूरोप अगर इकट्ठा कर दोगे ना, उससे ज़्यादा डाइवर्स है अपने आप में. तो ऐसे फिजिकल एंटिटी को अगर आप कोशिश करोगे आयरन हैंड से रूल करने की, तो समझ लो एक गाड़ी है जिसके सारे अंजर पंजर ढीले हैं, और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको 100 पे दौड़ाऊंगा. तो 20 पे तो शायद वो 10-5 किलोमीटर चल जाए, 100 पे तो उसके बिखर जाएंगे अंजर पंजर. बट एनीवे, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मुझे पता है ये परम सत्य नहीं है. ये मेरी सोच है, जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से, और पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद मैं गलत हूँ. If you have the right leaders, then such elements and such sentiments simply don't emerge in the country. India has its own distinct culture, a very ancient culture, that would eventually have been revived under the rule of somebody like Subhash Chandra Bose, and any separatism would have been stamped out. So I disagree that partition was good for India. India needed a strong leader, an iron-fisted leader at the time. When a country emerges from 1,000 years of chaos, it doesn't need liberal democracy. It needs iron rule for 20, 30 years. That's what you see everywhere in the world. It happened in China. Now China is becoming slowly more progressively different from what it was under Chairman Mao. South Korea had 20 years of dictatorship after the Korean War. अगेन माओ का एग्जांपल तो मैंने पहले ही बात कर दी, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. साउथ कोरिया अगेन टोटली होमोजीनस कंट्री है, टोटली सेम रेस, सेम रिलीजन, सब कुछ सेम मानने वाले लोग हैं, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं.
प्लस उनका एक बहुत ही तगड़ा एनिमी था नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट, और दूसरा चलो वो तो आप कह सकते हो कि इंडिया में पाकिस्तान है, बट अगर इकट्ठी होती तो नहीं होता, पर वो भी टूट गई ना साउथ कोरिया। और अमेरिका ने पैसा भर भर के दिया है उनको, बिजनेस पूरा पाला है अमेरिका ने उसको इनिशियली, वो जो 20-30 साल आप कह रहे हो उसके दौरान में। हमारी कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं। एक सफल एग्जांपल है जो आप कह रहे हैं उसका, वो है सिंगापुर, लेकिन वो एक सिटी स्टेट है, तो वो भी सिचुएशन हम पे अप्लाई नहीं होती। The Japanese had और बाय द वे मैं इनकी फाइनल एनालिसिस एग्री करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन था पार्टीशन, बट ये जो सोल्यूशन बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये भी वुड हैव वर्कड आउट। 70 plus years of American occupation. So और हाँ, एक और चीज़, ओ इन्होंने कहा 70% नहीं, अमेरिकन ऑक्यूपेशन नहीं है, जापानीज़ बड़े चलाक हैं। जापानीज़ ने अपने सारे डिफेंस बजट को, जो उनको पता नहीं कितना कुछ बढ़ा के रखना पड़ता, उसकी ज़ीरो, उस पर ध्यान दिया, ज़ीरो अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, ऑक्यूपेशन नहीं है। उन्होंने अमेरिका की मार्केट से जितना कमाया है ना, उतना लोग चाइना को कहते हैं, चाइना ने नहीं उतना कमाया होगा। चाइनीज़ लोग तो मेहनत करके माल भेजते हैं उनको, उन्होंने तो पूरी पूरी मार्केट उन्हें मिल गई यार, दे दी, और नाम भी उनका ख़राब नहीं हुआ जैसे चाइनीज़ का नाम ख़राब है। और दूसरी एक और चीज़ उन्होंने कहा था कि 1000 साल की क्योस, देखो फॉरेनर्स के रूल को मैं भी लाइक नहीं करता, लेकिन वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मुगल काल में और कुछ कुछ डिफरेंट, आई मीन क्योस तो हर जगह ही था ना, राजशाही जब तक थी, और आज भी हमें ये जो मॉडर्न टाइम आए हुए 100 साल हुए हैं, और 100 साल क्या है हिस्ट्री में, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेबल 100 साल रहे हैं अक्सर। मुगलों के दौरान में फॉर एग्जांपल जब बाबर ने कहता हूँ अकबर ने जब संभाली है कमान गद्दी, उससे लेकर जब तक उसकी डेथ हुई है, इनफैक्ट जहांगीर के टाइम तक, शाहजहाँ के टाइम तक, ये जो पूरा पीरियड था ये बहुत ज़्यादा स्टेबल ही रहा है इंडिया में। एक आम बंदे की लाइफ का इस पे कुछ ज़्यादा बहुत बुरा फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद औरंगज़ेब आया, उसने रिलीजियस परसिक्यूशन शुरू कर दिया, वहाँ से फिर एक आम बंदे की रिलीजियस लाइफ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। बट और अब अगेन मैं कहना चाहूँगा, मुझे ये बहुत ही बुरी चीज़ लगती है कि फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ रूल किया, बट क्योस नहीं था, क्योंकि क्योस में इकोनॉमी नहीं डेवलप होती। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जीडीपी थे, बाय जीडीपी, तो वो क्योस में नहीं हो सकता। तो ये भी मेरा थोड़ा सा इनसे सोच में, अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। Soviets had their own thing. So the fact is that had India not been partitioned and had India had a strong leader like Mr. Bose, then none of these problems would ever have existed. And that is why I have always been saying that partition was a terrible thing for India. We lost our ancestral territories. Yes, हाँ ये एग्री मैं करता The हूँ पूरी territories तरह। our ancestors lived in for thousands of years. It is because the British wanted it, and because people like Mr. Gandhi and Mr. Nehru and the various other Congress leaders and Mr. Jinnah, they all ensured that this happens. If Mr. Bose had been there, this would never have happened, and there would have been no jihadism, extremism, separatism, khilafatism, or whatever else in India. I have a ओके, मैं इनकी जो इनके बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, उनसे मैं एग्री करता हूँ। हाँ ये एक डिज़ास्ट्रल इंसिडेंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, टोटली एग्री। बट ये कहना कि अगर बोस होते तो या कुछ नहीं, यार एक इंसान चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि अगर वो ये करता तो वो बहुत कुछ हो जाता। एक अमेरिकन इंसान था, उसकी 200 प्लस की IQ है, ठीक है, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो बंदा वो आज तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट IQ का वाला बंदा है। तो जब अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा मिलता है तो आप सोचते हो कि भाई फिर उसने तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया होगा अपनी लाइफ में, पर ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक रशियन ओरिजिन का अमेरिकन बंदा था, जो जिसके पेरेंट्स रशिया से इमिग्रेट होके आए थे, जूइश रशियन, अश्केनाज़ी ज्यूज़ जो होते हैं। तो आप सोचो कि उन्होंने तो कुछ बहुत ही बड़ी इन्वेंशंस की होंगी, कुछ लाइक इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ देगा ऐसे कुछ काम, लेकिन नहीं, बहुत ही एवरेज ज़िंदगी जी के, इंजीनियर की जॉब करके या पता नहीं कुछ इस तरीके का एक एवरेज सी ज़िंदगी जी के वो चले गए दुनिया से। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते थे, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते थे ये सारी चीज़ें, बट कुछ उन्होंने आउटपुट नहीं दिया उस चीज़ का दुनिया को। तो
हमें बहुत सारी उम्मीदें बहुत सारे लोगों से होती हैं, और कई बार वो लोग उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, और कई बार बहुत सारी लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती। आइंस्टाइन और इस टाइप के जो बंदे थे जिनको स्कूल में फेल हो जाते थे यार, एडमिशन नहीं मिल पा रहे होते थे इनको, उनको स्पेशल क्लासेस में बिठाया जाता था, इनको मैथ समझ में नहीं आ रहा होता था। एडिसन, आइंस्टाइन, ये सब सबकी स्टोरी यही है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिसिटी को, प्रॉपर स्कूल की एजुकेशन ही नहीं मिली हुई यार, बॉन्डेड लेबर में बेच दिया गया था। तो जिन लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती वो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, पूरी दुनिया चेंज करके चले जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा इतनी सी छोटी सी कि हम सोचते हैं ना कि वो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वो एक डिफरेंट ही यूनिवर्स है। ज़रूरी नहीं है कि वैसा होता ही। रियलिटी के एक अनलिमिटेड इनफाइनाइट वेरिएबल्स हैं लाइफ में यार। हम सोचते हैं कि हम अभी जाएंगे ये काम कर लेंगे, आप घर से बाहर निकलो पता नहीं क्या हो, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ हो सकता है। तो वही डिफरेंट, मैं थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूँ चीज़ों को इस मामले में। बट हाँ यस, पार्टीशन मेरी नज़र से मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि हम सब के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए बेटर होता कि अगर ये नहीं हुआ होता, सबकी ज़िंदगी के लिए, सबकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, हमारी कंट्री के पूरे फ्यूचर के लिए, हर तरीके से। तो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।